नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आरती ड्रग्स में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आरती ड्रग्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 799 रुपीज़, जो कि हमें आज ही 10% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 1% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 674% के मल्टी बैग रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक साल में बना कर दिए हैं। 5 साल के बारे में बात करें तो 483% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 58.74, जबकि सेक्टर का पीई 40.69 है। अगर बात करें पीबी रेशियो के बारे में तो 12.65, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.29 दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो हमें सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई देता है। और अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 0.05% का ही डिविडेंड यील्ड दिखाई देता है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.54% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे आरती ड्रग्स लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफरिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन अ रेंज ऑफ थेरेप्यूटिक कैटेगरीज सच एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, कार्डियो प्रोटेक्टिंग, एंटी फंगस, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, सिडेटिव एंड विटामिन। तो यहाँ पर जो शेयर में हमें तेजी देखने को मिल रही है, एक साल में इतने धमाकेदार रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो कि है एपीआईज। जो भी कंपनी एपीआई बनाने में कामकाज करती थी उसमें बहुत ही भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एपीआईज यहाँ पर हमें चाइना से प्रोडक्शन शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। यहां पर आत्मनिर्भर भारत की बातें चल रही है, उसके कारण बहुत ही ज्यादा ये जो स्टॉक्स थे एपीआई बनाने वाले स्टॉक बहुत ही भागते हुए नजर आ रहे थे। और कोविड-19 ने बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया है एपीआई बनाने वाली कंपनी को, इसी के कारण हमें स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ओवरऑल हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 1.19 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर हमें 2020 में 1.81 करोड़ होती हुई नजर आती है। और अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो प्रॉफिट 2017 में 0.08 करोड़ था, जो कि बढ़कर 0.14 करोड़ होता हुआ नजर आता है। लेकिन समझने वाली बात है कि 2017, 2018 और 2019 में रेवेन्यू तो ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी। प्रॉफिट एक ही लेवल पर हमें अटकता हुआ नजर आया था। और 2020 में एट लास्ट हमें रेवेन्यू में तो ऑफकोर्स बढ़ोतरी देखने को मिली ही, लेकिन प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.1%, जबकि आरती ड्रग्स की 10.55% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 0.68% से बढ़कर 0.8% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 3.25% है, जबकि आरती ड्रग्स की 12.85% हमें दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोथ व्यू के बारे में, जहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी अच्छा हमें दिखाई देता है। पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट हर साल हमें यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 16 को अगर हम छोड़ दें तो आप देख पाएंगे वहां पर नेट इनकम में 11% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस साल को अगर हम छोड़े तो आप देख पाएंगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले हर बार ही हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.2%। अगर बात करें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की तो उसमें ऐसी कोई भी समस्या यहां पर दिखाई नहीं देती है। एफआईआईएस के पास है 2.19% की होल्डिंग। टोटल डीआईआईएस के बारे में बात करें तो 6.08% की होल्डिंग्स हमें दिखाई देती है। और अगर बात करें अदर्स के बारे में यानी कि रिटेल निवेशक के बारे में तो आप देख पाएंगे 31.52% की धमाकेदार यहां पर हमें होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी साइन इसे हम नहीं कह सकते हैं। अगर एफआईआई से डीआईआई से म्यूचुअल फंड से बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर अदर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, वो ज़्यादा यहाँ पर हमें सूटेबल दिखाई नहीं देता, जो ज़्यादा यहाँ पर हेल्दी साइन हमें दिखाई नहीं देता है। अगर एफआईआई से मार्जिनली थोड़ी सी ज़्यादा हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग दिखाई देती है तो वो एक बार ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिले। 31% की होल्डिंग रिटेल निवेशक के पास है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो दिखाई देती है वो टोटल डीआईएस को है 6.08% की होल्डिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक हेल्दी साइन बिल्कुल भी नहीं है।
फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें को भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 11.87%, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 7.82%, जो कि आप देख पाएंगे पिछले साल के मुकाबले बेहतर होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE 21.67 है, ROCE 22.54 है, रिटर्न ऑन एसेट से 8.96। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर वो भी परफॉर्मेंस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। करंट रेशियो 1.45 है जो कि 1.33 होता था, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और क्विक रेशियो 0.93 जो कि 0.91 हमें मार्च 2019 में देखने को मिला था। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो कर्जा कितना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कर्ज मुक्त कंपनी है। मार्च 2019 में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.87 था, जो कि यहाँ पर कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल का जो मैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे रहा है वो भी कोई ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता है। 0.52 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर 0.5 या 0.6 का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखाई दे तो वो एक खतरे की घंटी है। इन्वेस्टर को थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट हो जाने की जरूरत होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें पिछले साल के मुकाबले बेहतर होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो 114 है जो कि 107 से बढ़ चुका है, अच्छी बात है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो 5.55 हो चुका है जो कि 6.33 था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही सरल भाषा में सारे रेशियोज को समझाने की पूरी कोशिश की है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 19.73%, 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट है 35.95%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है जो कि एक अच्छी बात है। डिविडेंड हिस्ट्री इसकी काफ़ी अच्छी हमें दिखाई देती है। बोनस की हिस्ट्री देखिए तो आप देख पाएंगे 1996-2015 में भी बोनस देखने को मिला था, और लेटेस्ट यहाँ पर 2020 में ही सितंबर में ही हमें यहाँ पर बोनस देखने को मिला, जो आप यहाँ पर सबको पता ही होगा। और अगर बात करें स्प्लिट की तो कोई भी स्प्लिट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर ही दिखा देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। एकदम यहां पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। 1000 रुपीज़ के लेवल पर हमें ये 3 दिनों पहले दिखाई देता था। 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में हमें यह 20% टूटता हुआ नजर आ गया है। अगर बात करें इसके चार्ट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे भारी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर क्रैश के समय ये कितना नीचे आता हुआ नजर आया था, तो क्रैश के पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ट्रेड करता था 200 के आसपास के लेवल पर। और अगर बात करें क्रैश के प्राइस के बारे में तो 100 के आसपास हमें आता हुआ नजर आया था, उसके आसपास सपोर्ट लिया था और आप देख सकते हैं 1000 के आसपास जाता हुआ नजर आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं, और क्यों बना कर दिए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बता दिया है। और अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि 100 तो नहीं आया था, तो वो यहाँ पर स्प्लिट एडजस्टेड चार्ट हमें दिखा देता है। स्प्लिट नहीं, बोनस एडजस्टेड चार्ट, स्प्लिट नहीं, बोनस देखने को मिला है, तो बोनस एडजस्टेड हमें ये चार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइसेस में ऑफकोर्स डिफरेंस हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। तो ये जो तेजी देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोविड-19 की वजह से तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस आया उसके बाद ही सारी सिचुएशन यहाँ पर हमें निर्माण होती हुई नजर आई थी। यहाँ पर एपीआईज की में बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ आरती ड्रग्स नहीं, दूसरी सारी कंपनीज भी हमें ऊपर जाती हुई नजर आई थी। बाकी यहाँ पर चाइना से भी जो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन शिफ्ट होता हुआ नजर आया था, उसमें भी बहुत ही ज्यादा सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत का भी बहुत सिचुएशन अच्छी देखने को मिल रही है, उसके कारण स्टॉक बहुत ही ज्यादा तेजी से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे पहले की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी, और मैं आपको कई बार बताता आ रहा हूँ कि स्मॉल कैप में सिचुएशन कैसी रहती है। जब तेजी देखने को मिलती है तो बहुत ही भयंकर तेजी देखने को मिलती है, जैसे कि 2012 के बाद 2014 के बाद हमें देखने को मिली थी। इस समय के बाद तेजी देखने को मिली, काफी स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ये कंसोलिडेट ही कर रहा था, ज्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। एक ही लेवल में कुछ सालों तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद वापस हमें भारी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर तो रीजन भी था कि कोविड-19 आ गया, वरना जनरली भी अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी में जनरली ऐसा ही होता है कि स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है, उसके बाद कुछ सालों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। और कंसोलिडेशन भी छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, 50% की रेंज होती है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 50 रुपीज से 100 रुपीज की रेंज में ये 3-4 सालों तक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद भारी तेजी वापस हमें देखने को मिलती है अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे।
तो ओवरऑल अगर बात करें आरती ड्रग्स के बारे में तो ऑफकोर्स कंपनी की फंडामेंटली साउंड हमें यहाँ पर दिखाई देती है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी हमें दिखाई देती है, लेकिन जो तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के बदौलत ही देखने को मिल रही है। अगर ये कोविड-19 ना होता तो वापस सिचुएशन पहले की जैसे ही दिखाई देती है और आप देख पाएंगे पहले की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था, कुछ भी ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। 100 रुपीज से करके 150-200 की रेंज में काफी सालों से हमें फंसता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर जिन्होंने पहले से निवेश किया होगा उन्हें तो यहाँ पर काफी समय तक वेट करना होगा, उसके बाद अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर काफी समय लगा है, वेट करना पड़ा है और जो तेजी देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो यहाँ पर आपके थिंकिंग पर डिसाइड करता है। क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस हमेशा के लिए रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? तो पर्सनली मेरा मानना है कि कोरोना वायरस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। हालांकि मैं जरूर मानता हूं कि समय लगेगा, इसमें काफी समय लग सकता है वैक्सीन आने में, सारी सिचुएशन सुधरने में कुछ साल भी लग सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी ये सारी सिचुएशन खत्म हो जाएगी और वापस सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी स्टॉक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ऊपर जा रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले फ्यूचर में आप इस पर ध्यान रख सकते हैं और बनाकर रखी है। तो यहाँ पर अगर आप होल्ड करेंगे तो जब तक कोरोना वायरस आपको दिखाई देता है तब तक यहाँ पर आप होल्ड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी हार्म मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर निकल चुका है और साथ ही साथ स्टॉक प्राइस बहुत ही हमें भागता हुआ नजर आया। तो करेक्शन, एक हैवी करेक्शन भी हमें देखने को कभी भी मिल सकता है। और साथ ही साथ जो हमने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा कि रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, दूसरे ज़्यादा निवेशक इतना ज़्यादा हमें फोकस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि एक यहाँ पर हेल्थी साइन नहीं है। और एट लास्ट ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल कैप में 30, 40, 50% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप इसे पचा सकते हैं, इसे आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गिरावट इसमें होती है 10-15% की गिरावट एक ही दिन में होगी, तो इसमें आपको ज़्यादा शॉक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ये स्मॉल कैप कंपनी है। ये जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ 100 रुपये के लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद 1000 रुपये तक पहुँच गया था, ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही देखने को मिल सकती है। और 1000 रुपये से वापस 100 रुपये तक भी आ सकता है, वो सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर गिरावट होती है, यहाँ पर फिर से स्टॉक 600 के आसपास भी आता हुआ नजर आता है, अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, अच्छा समय है, ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है। और होल्ड करना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी थिंकिंग पर डिसाइड करता है कि क्या आपको लगता है कोरोना वायरस बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला है या नहीं रहने वाला, और क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए या नहीं ढूंढनी चाहिए। तो मेरा मानना है फिलहाल तो मैं यहाँ पर अवॉइड करना ही पसंद करूंगा, स्पेशली करंट सिचुएशन में जहां पर जो मार्केट की सिचुएशन है ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुके हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी हमें दिखाई नहीं देती है। यूएस के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन जीता है, उसके ऊपर भी मार्केट काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्टॉक जो कि हमें ब्लू चिप दिखाई देते हैं, जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, जो कि अपने सेक्टर में अच्छा दबदबा रखते हैं, जो कि हमें नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं, वही मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। जो कि अपने 52 वीक हाई के आसपास मिल रहे हैं, वहां पर मैं जो ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी दिखा चुके हैं, वहां पर मैं बाइंग करने की कोशिश नहीं करने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।